दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती का समय ज़रूर आता है। और साढ़े साती एक ऐसा समय होता है जिसमें शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अगर अनुशासन से, मेहनत से, समझदारी से कार्य करेंगे तो शनिदेव आपकी झोलियां भर देते हैं। और यही अगर आपने किसी के साथ बेईमानी की है, ईमानदारी से आप काम नहीं करना चाहते, आलस्य में रहना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए साढ़े साती का समय मुश्किल बीतता है। आज का वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कुछ टिप्स पे जो साढ़े साती में आप अगर अपनाएं तो ये जो समय है आपका, चाहे आपकी साढ़े साती शुरू होने जा रही है, चाहे चल रही है ऑलरेडी, आप साढ़े साती का पूरा लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने साढ़े साती के समय में ही राइज़ किया है, लेकिन अगर आपने कसम खा रखी है कि आप मेहनत करेंगे नहीं, कोई अपने आप को अपग्रेड करेंगे नहीं, बेईमानी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, बेईमानी से काम करेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता हैं, अगर आप कर्म नहीं करना चाहते या गलत कर्म करना चाहते हैं तो साढ़े साती का पीरियड आपके लिए कष्टकारी होगा। और साढ़े साती सिर्फ आपके बिजनेस या नौकरी पर दिक्कत नहीं करती, आपकी सेहत से संबंधित भी दिक्कत करती है, रिश्तों में भी तनाव लाती है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मैं उपाय हमने हज़ारों पहले भी शेयर कर रखे हैं। आज भी 2-3 आपके साथ उपाय शेयर करूंगा, क्योंकि जब तक उपाय ना शेयर करो तो आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी रह गई। लेकिन जो साढ़े साती को समझ ले, शनिदेव का एक पैटर्न है, अगर उस पैटर्न को समझकर अगर आप साढ़े साती का समय निकालेंगे तो आप यकीन मानिए आपको लाभ ज़रूर होगा। तो इन सभी टिप्स पे हम बात करेंगे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, साढ़े साती को समझने से पहले आपको शनिदेव की नेचर को समझना पड़ेगा। शनिदेव कर्म फल दाता हैं, वो चाहते हैं आप समझदारी से, चतुराई से कार्य करें, धैर्य रखें, अनुशासन से काम करें। और शनिदेव के 2 एजेंट्स हैं, राहु और केतु। जो राहु है वो आपकी सोच का कारक है, आप क्या प्लान करते हैं, कितना ऊंचा आप सोच सकते हैं, क्या प्लान बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राहु ना रिस्क में भी इन्वॉल्व करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से साढ़े साती में नुकसान झेलते हैं, क्योंकि वो हर कार्य में जल्दबाजी करना चाहते हैं, रिटर्न्स बिल्कुल इमीडिएट चाहते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे ना वीडियोस, ये लौंग जलाकर आप यहाँ डाल दो, करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो चाहते हैं कोई ऐसा कुछ मिल जाए, लौंग जलाई वहाँ रख दी, जो कह रहा है आपको वो खुद भी नहीं बना करोड़पति, या किसी ने कहा कॉन्वालेक्सा करते रहो आप देखिएगा 2, 4, 5, 10 दिन में आप करोड़पति बन गए। आप बेचारे परेशान हो रहे हो, ऐसे अननेसेसरी वो चीज़ किए जा रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि हर चीज़ जो मेहनत से मिलेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत के साथ हो सकता है आप उपाय करो तो वो उपाय का लाभ मिल जाए, लेकिन आप कहते हो मैं मेहनत नहीं करना चाहता, सिर्फ उपाय करना चाहता हूँ, लाभ नहीं मिलता। तो शनिदेव की यही नेचर आप समझिए। जो व्यक्ति बहुत जल्दी रिटर्न लेना चाहते हैं, भाई 100 का सीधा 1 लाख कर लूँ, ऐसे किसी स्टॉक को ढूंढ लूँ, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पर मैं काम कर लूँ, तो ऐसी स्थिति में राहु के द्वारा उनको नुकसान झेलने पड़ते हैं। और राहु वैसे भी अचानक नुकसानों का भी कारक है। तो जब भी आप ऐसी सोच रखेंगे तो पहली टिप यही है, धैर्य और अनुशासन से कार्य करिए, शनिदेव को समझिए। क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, राहु और केतु। राहु है सोच और केतु है उस चीज़ को संपन्न कैसे करना है, कार्यकुशलता कैसी है। जितनी कार्यकुशलता से आप करेंगे काम, आपका काम उतना ही बनेगा। और शॉर्टकट में जाओगे, जल्दबाजी में करोगे तो नुकसान होगा। तो साढ़े साती के पीरियड में ये ध्यान रखिए कि ये साढ़े साती धैर्य, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, रिजल्ट जरूर आएंगे। तो पहला। दूसरा दोस्तों, दूसरी जो कमी होती है साढ़े साती में ज़्यादा फील होगी आपको, वो व्यक्ति जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो ये चाहते हैं कि सब कुछ बने बनाया मिल जाए,
वहाँ पर शनिदेव की साढ़े साती उनको नुकसान करेगी। आप ईमानदारी और अपनी मेहनत से कार्य, क्योंकि शनिदेव क्या कराते हैं, शनिदेव मेहनत कराते हैं, तो मेहनत करिए, मेहनत का फल भी मिलेगा। और दोस्तों यकीन मानिए मेहनत का फल इसी साढ़े साती में ही मिलेगा आपको, क्योंकि जो आपने पहले भी मेहनत करी लेकिन उसका फल नहीं मिला, आप ईमानदारी से कार्य करते रहे, उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे आपकी साढ़े साती अभी चल रही है या आपकी साढ़े साती शुरू होने वाली है। अब दोस्तों इसमें भी एक चीज़ और देखी जाती है कि साढ़े साती किस समय पर आ रही है, क्या आपके बचपन के समय पर आ रही है या आपकी मिड एज में आ रही है या बुढ़ापे के समय में आ रही है, उससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो आपके ऐसी समय पर आ रही है जिस समय पर आप मेहनत कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 16 से लेकर 40 साल 45 साल के बीच में आपको साढ़े साती मिल रही है, तो वो जो है वो आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य पर अफेक्ट डालेगी। अब जैसे यही बुढ़ापे के समय आएगी तो उस समय पर वो आपकी हेल्थ पे असर डालेगी। अब मान लीजिए बचपन में ही निकल गई साढ़े साती आपकी, तो साढ़े साती जो पहले फेज में निकल गई उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप है ही अभी इतने छोटे, अभी आपने कोई कार्य करना शुरू नहीं किया, बहुत ज़्यादा रिलेशंस की भी इश्यूज नहीं रहे। तो ये चीज़ समझ कर कि शनिदेव किस पैटर्न से अब आपके किस एज में साढ़े साती आई है उसके हिसाब से उपाय करें। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, शनि की साढ़े साती में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने आप को अपग्रेड जरूर करें। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि सर हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। कल ही किसी ने कंसल्टेशन ली, वो ये कहता है कि सर मुझे नौकरी से मुझे लगता है निकालने वाले हैं, क्योंकि जब एआई आया है तो एआई आने की वजह से कई जॉब कट्स हो रहे हैं। देखिए जॉब कट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि एआई आएगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान। अब एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो भी राहु है। तो अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो पहले जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहते, नया कुछ नहीं लाना चाहते, आप नया एक्सपेरिमेंट करिए, नए प्रोडक्ट्स रखो, नई सर्विसेज दो, आप कस्टमर से जुड़ो। जितना आप जुड़ोगे, आप अपग्रेड करोगे, तो आपको साढ़े साती का उतना ही लाभ होगा। तो तीसरी टिप ये है, आप अपने आप को अपग्रेड करते चले जाइए। चौथी चीज़, शनि देव की साढ़े साती में एक बहुत पेक्युलर चीज़ देखी जाती है कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, चाहे वो आपकी घर में इमीडिएट लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते हों या आपके ऑफिस में किसी के साथ रिश्ते हों या आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हों। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रख के, संयम रख के उन रिश्तों को मैनेज करने की, मेंटेन करने की कोशिश करिए, आपकी साढ़े साती और अच्छी जाने लगेगी। यहाँ मैं कोई बात नहीं कर रहा कि आपकी साढ़े साती आपका कौन सा आपकी राशि है, कौन सी जगह पर शनिदेव है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, जैसी शनिदेव की पोजीशन होगी उसके हिसाब से भी साढ़े साती के असर आते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हॉरोस्कोप की कंसल्टेशन होती है तो यही चीज़ देखी जाती है कि आपका शनि कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ पर आस्पेक्ट कर रहा है, कितने लोगों के साथ, कितने और ग्रहों के साथ वो जुड़ रहा है, तो इनसे भी फर्क पड़ता है। खैर अगली बात जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इशू है, सेवा भाव। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। शनिदेव अगर आप कोई भी कार्य सेवा भाव से करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नियमित तौर पर लंगर बंटवाते रहते हैं या पक्षियों को दाना डालना या कोई चीज़ फीड कर देना, कुछ ऐसे किसी ज़रूरतमंद हो गए जो जहाँ जहाँ संभव हो उनके लिए उनको हेल्प कर दिया। अगर आप ये कार्य करते चले जाएंगे तो शनिदेव जहाँ पर आपका नुकसान भी होना है ना, क्योंकि देखो नेगेटिव कर्म जो आपने पहले कर दिया उसका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव कर्म कर दो। यानी एक रेखा खींची हुई है, आपने एक लंबी रेखा खींच दी कर्म की, पॉजिटिव कर्म की, तो वो जो आपको नुकसान होने वाला है वो रिड्यूस हो जाएगा, या हो सकता है वो नुकसान भी ना हो। तो सेवा भाव जरूर रखिए। इससे संबंधित मैं 2 आपको उपाय भी सजेस्ट करना चाहूँगा जो शनिदेव की साढ़े साती में आप जरूर करना, आपको 100% लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है आपको।
पहला कार्य तो ये करिए, मज़दूरों को नियमित तौर पर कुछ खाने के लिए देना शुरू करिए। जो मज़दूर होते हैं वो प्रॉपर शनि से संबंधित माने जाते हैं। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए, आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने घर पे पूड़ी आलू बना लिए, पूड़ी छोले बना लिए या मार्केट से ले लिए, आपने वो दे दिए। कोई लिमिट, कोई मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा कितनी क्वांटिटी देनी है। मान लो 2 मज़दूर मिल गए, 2 को दे दिया, किसी भी दिन दे दो, बाकी शनिवार को देते हो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और प्रैक्टिस बनाइए, अंधे व्यक्तियों के लिए यानी ब्लाइंड स्कूल में नियमित तौर पर कुछ भी, चाहे आप खाने के लिए दे दीजिए, उनको कंबल की ज़रूरत है। बहुत सारे जैसे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं तो वो कहते हैं कि सर मैं ब्लाइंड स्कूल में गया था, खाने के उपाय के लिए हमने 10 अंधों को खाने का उपाय बताया था, उनको उन्होंने कहा कि हमें कंबल की ज़रूरत है या कूलर की ज़रूरत है। आपके लिए संभव था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आउट ऑफ पॉकेट कोई ऐसे एक्सपेंस करो, लेकिन अगर आपके लिए संभव है, जितना भी कंट्रीब्यूशन आपका संभव है वो करो, तो इससे 7.5 का आपको लाभ होगा ही होगा। 7.5 में कोई नुकसान भी होना हो उससे बच जाओगे। अच्छा, इसके अलावा आप एक कार्य और करना शुरू करिए, कौओं को नियमित तौर पर पनीर खिलाया करिए। पनीर जो है वो शुक्र की वस्तु है, कौआ जो है शनि से संबंधित माना जाता है, तो वो लाभ हो जाएगा आपको जब आप उसे पनीर खिलाएंगे। आखिरी टिप आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले कि कुछ वास्तु की आपसे टिप्स और दूँ आपको और 1-2 उपाय और बताऊँ आपको। एक चीज़ 7.5 में और ध्यान रखने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व से बचने की कोशिश मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो शनि की 7.5 आपको नुकसान पहुंचाएगी। वो दायित्व आपका हो सकता है आपके परिवार के प्रति हो, आपके समाज के प्रति हो, आपके रिश्तेदारों के प्रति हो या आपके कार्यालय में हो। जहाँ पर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, शनिदेव आपको झुकाएंगे ही झुकाएंगे। तो आप ये जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आउट ऑफ द वे जाके काम करो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ कर रहे हो अपने आप को सेव करके चतुराई से, मैंने कहा ना शनि का पैटर्न समझिए, शनि का पैटर्न है चतुराई से काम करना। जहाँ जहाँ चतुराई की ज़रूरत है वो करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता ही है कि फिर समाज में और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपका दायित्व बनता है आप उसको निभाएं, तो आप देखिएगा शनि की 7.5 आपको फ़ायदा ही करेगी। अब बात करता हूँ एक वास्तु टिप की जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे कर सकती है आपको। वेस्ट डायरेक्शन शनि से संबंधित मानी जाती है, तो आप क्या करिए, वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य की जो वस्तुएं हैं वो अवॉइड करो। बहुत सारे लोग ऐसा है जो वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य की बहुत सारी वस्तुएं रख देते हैं। सूर्य और शनि की शत्रुता है, तो वेस्ट डायरेक्शन में उसको अवॉइड करो और उसकी बजाय आप कोशिश करें कि जो शनि के मित्र हैं, चाहे बुध हो गए चाहे शुक्र हो गए, उनकी वस्तुएं रख सकते हो। और जो वेस्ट डायरेक्शन की वॉल है उस पर पीला रंग भी कराया जा सकता है। जो पीला रंग है वो बृहस्पति से संबंधित माना जाता है, और बृहस्पति और शनि का जब कॉम्बिनेशन होता है तो धर्मी टेवा बन जाता है, यानी कहीं ना कहीं आपको भगवान की मदद भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए शनि की 7.5 में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, तो एक कार्य नियमित तौर पर आप कर सकते हो। शुक्रवार की रात को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालिए, उसमें शनिवार वाले दिन पहले अपनी छाया देख लो, और वो जो तेल है, जो तेल मांगने वाले डकौत आते हैं आप उनको दे सकते हो या मंदिर में जाकर आप दान दे सकते हो। इससे जो शनि संबंधित आपको दिक्कतें आ रही थी, 7.5 संबंधित दिक्कतें आ रही थी, वो कम होने लग जाएंगी। और जो मैंने आपको टिप्स दी है ना दोस्तों, ये उपायों से बेहतर है, क्योंकि ये आपके जीवन के पैटर्न को बदलेगी। उपाय आप कुछ समय तक कर सकते हो, नहीं आएगा रिजल्ट, अपने आप परेशान होकर छोड़ दोगे, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपके लाइफ में पूरा आमूल परिवर्तन ले आएंगी। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन पुश कर दें, और ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।